नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत और आज हम बात करने वाले हैं एक झूठे केस के बारे में। कैसे एक झूठे दहेज उत्पीड़न के केस ने एक फैमिली को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। और जब ये केस झूठा साबित हुआ उसके बाद भी जो जज हैं हमारे देश के, उन्होंने उस लड़की को कोई सज़ा नहीं दी। और जब उसने झूठा केस किया था तब पूरा उसको नेशनल हीरो बना दिया गया था। उसके जो कहानियाँ थी बुक में भी छपे थे, न्यूज़पेपर में छपी थी, हर जगह पे उसको एज ए हीरो पेश किया गया। हमारे देश में ऐसा होता है कि जैसे ना एक मुहावरा है, सच्चाई का बोलबाला झूठे का मुंह काला, लेकिन हमारे यहाँ पे ठीक उसका उल्टा होता है। जो सच बोलता है उसका मुंह काला करते हैं और जो झूठ बोलता है उसका बोलबाला करते हैं हमारे देश में। लेकिन अगर कानून ने सज़ा नहीं दिया तो फिर क्या हुआ? जो ऊपर वाले की जो लाठी होती है ना, उसमें आवाज़ नहीं होता, ऐसा भी कहा जाता है। तो उसको भी ऊपर वाले की लाठी लगी और जैसे उसने दूसरे की फैमिली को सताया था वैसे किसी और ने उसकी फैमिली को सताया। 2003 में एक न्यूज़ आई थी नोएडा से, जिसमें निशा शर्मा नाम की लड़की ने एक केस किया था उसके होने वाले दूल्हे मुनीस दलाल के ऊपर कि उन लोगों ने 12 लाख रुपए और एक कार की डिमांड की है शादी वाले दिन, और इस वजह से निशा शर्मा ने शादी करने से मना कर दिया। जिसके बाद निशा शर्मा को आयरन वुमन का नाम दिया गया और बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ़ की गई मीडिया में। उस वक्त मीडिया ने इसे महिलाओं की जीत बताई थी और ये केस इतना मशहूर हो गया था उस वक्त कि इसे NCERT के 6th क्लास के बुक में भी ऐड कर दिया गया था इस स्टोरी को। लेकिन 2012 में गौतम बुद्ध नगर के एक कोर्ट ने इस केस को झूठा करार दिया। कहा कि मुनीस दलाल और उसकी फैमिली को सिर्फ फंसाया गया था झूठे आरोपों में, और ये जो केस हुआ था वो प्री प्लान्ड थी। लड़कों को सिर्फ जानबूझ के फंसा के उनकी ज़िंदगी बर्बाद की गई। 11 मई 2003 को जब मुनीस दलाल की बारात निशा शर्मा के घर पहुंची तो उनके पिता ने दूल्हे के परिवार के लिए ठहरने की व्यवस्था ना होने की बात कहकर बारात को वापस लौटा दिया। इसके बाद निशा के परिवार ने मुनीश और उसके परिवार पर दहेज मांगने का झूठा मामला दर्ज करवा दिया, जिसके बाद मुनीश, उनकी मां विद्या दलाल और उनकी बुआ सावित्री शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस के द्वारा। इस केस में एक शख्स सामने आया। उस शख्स का नाम था नवनीत राय। नवनीत ने बताया कि उसकी शादी 2003 में 14 फरवरी को ही हो चुकी थी निशा शर्मा के साथ में। लेकिन निशा के जो पिता थे वो नवनीत को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि नवनीत जो था वो बेरोजगार था। इसके लिए निशा के पिता चाहते थे कि निशा की शादी कहीं और हो, और उन्होंने मुनीस दलाल के साथ शादी फिक्स कर दी। लेकिन जब मुनीस के साथ शादी होने वाली थी उस दिन निशा ने एक नाटक किया और उसका काफ़ी ज़्यादा तमाशा करने के बाद बारात को वापस लौटना पड़ा। और जब बारात वापस लौट गई तो इज्जत घर की ना जाए, ताकि निशा की बदनामी ना हो, उसके घर वालों की बदनामी ना हो, इसके लिए झूठा केस किया गया। और ये झूठा मामला सिर्फ मुनीस दलाल और उसके परिवार पर नहीं किया गया, बल्कि निशा के पिता ने नवनीत राय के ऊपर भी झूठा मुकदमा दर्ज किया, जो कि था धोखाधड़ी का। जिसके बाद नवनीत राय भी जेल में गया। 2012 में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जो कि मुनीस के फेवर में था, लेकिन तब तक 9 साल बीत चुके थे। मुनीस की मां विद्या दलाल, जो कि 36 साल से एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी और वो नेशनल लेवल की हॉकी प्लेयर भी रह चुकी थी, उनकी नौकरी छीन ली गई और उनका पेंशन भी रोक दिया गया। पुलिस ने लॉकअप में करीब 10 दिन तक मुनीस को मारा पीटा, उसे टॉर्चर किया और कुछ खाली पेपरों पे उसके साइन भी करवा लिए। मुनीस के परिवार करीब 320 बार कोर्ट के चक्कर लगाया, जो कि वो दिल्ली में रहते थे, उन्हें नोएडा जाना पड़ता था। करीब 75 किलोमीटर वो 320 बार जा चुके थे, लेकिन निशा की फैमिली हार्डली 10 बार भी नहीं आई थी कोर्ट में। मुनीस के भाई की भी दुकान बंद हो गई थी। उनका पूरा फैमिली सिर्फ उसकी भाभी की सैलरी पे जिंदा था, और परिवार वाले, सोसाइटी वाले ने भी उनसे दरकिनार कर लिया था। कोई इनसे बात नहीं करता था, हर कोई उनके पीठ पीछे बातें करता था। सोसाइटी में कोई इज्जत नहीं थी, कोई पूछता नहीं था उनको। जब 2012 में उनका केस झूठा साबित हुआ तब उनके आसपास के लोग, उनके परिवार वाले, जो उनके रिश्तेदार थे, सब आके उन्हें बधाइयाँ देने लगे और कहने लगे कि हमें तो पहले से पता था कि आप लोग निर्दोष हो करके, आप लोग तो बहुत अच्छे लोग हो। यहाँ पे मुनीस के परिवार वाले बेगुनाह तो साबित हो गए, लेकिन 9 साल का अपमान, आर्थिक नुकसान और सम्मान कौन लौटाएगा? 2012 में जब केस ख़त्म हुआ तो मुनीस का भी बयान आया। मुनीस ने कहा कि आयरन लेडी का जो खिताब दिया गया था निशा को, वो निशा को नहीं देकर उसके माँ और उसके बुआ को दिया जाना चाहिए, जो कि इस उम्र में उन्होंने इतना सर्वाइव किया, उन्होंने इतनी हिम्मत से इस केस को लड़ा और उसके बाद फिर उनकी जीत हुई है। तो उन्होंने जो सर्वाइव किया, इसके लिए आयरन लेडी का खिताब उनको मिलना चाहिए। हमारे समाज में दहेज और गिफ्ट के बीच का जो अंतर है ना, वो धुंधला हो चुका है। अगर शादी अच्छी चल रही है, सब कुछ खुशहाल है, तो जो लड़के वालों को जो मिला है वो एक गिफ्ट है लड़की वालों की तरफ से। कल को कुछ दिक्कत होती है, कोई कड़वाहट आती है, कोई झगड़े होते हैं लड़की और लड़के के बीच में, तो वही लड़की जाके एक कंप्लेंट दर्ज कराती है कि इसने हमसे दहेज लिया था, तो दहेज उत्पीड़न का केस करके उसको अंदर करवा देती है। हमारे देश में दहेज के खिलाफ काफ़ी सख्त कानून बनाए गए हैं, लेकिन अगर जब ये केस झूठा साबित होता है तो महिलाओं के साथ कुछ नहीं होता। हमें दहेज के खिलाफ लड़ना चाहिए।
लेकिन अगर कोई झूठा केस फाइल होता है तो उतनी ही मजबूती के साथ हमें उस विक्टिम के साथ खड़े होना चाहिए जिसके ऊपर झूठा केस हुआ है। अगर कोई व्यक्ति सच में दहेज मांगता है तो उसे सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, लेकिन अगर उसे झूठे केस में फंसाया जा रहा है तो जिसने झूठा केस किया है उसे भी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो किसी की लाइफ बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। अगर कानून बनाए गए हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, दहेज उत्पीड़न से बचने के लिए, तो इसका सही उपयोग होना चाहिए, ना कि किसी को ब्लैकमेल करने के लिए ऐसे कानूनों का इस्तेमाल होना चाहिए। जब 9 साल के बाद मुनीस दलाल और उसकी फैमिली के ऊपर झूठा केस साबित हुआ तो उनको सारे केसेस से डिस्चार्ज कर दिया गया, उनके ऊपर से सारे चार्जेस हटा दिए गए, लेकिन निशा शर्मा को कोई सज़ा नहीं मिली। फिर उसके बाद साल आया 2013, जब निशा शर्मा की भाभी ने निशा शर्मा और उसकी पूरी फैमिली के ऊपर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कर दिया। पानीपत के एक पुलिस स्टेशन में एक दहेज का मामला दर्ज हुआ, जो कि निशा शर्मा, उसके भाई ज्ञानेश्वर शर्मा, उसकी मां हेमलता शर्मा और उसके पिता डीडी शर्मा के ऊपर ये केस दर्ज हुआ था। ये केस किया था निशा की भाभी मनीषा ने। मनीषा के अनुसार उसकी फैमिली से 12 लाख रुपए के दहेज मांगे गए थे, लेकिन जब उसकी फैमिली 12 लाख रुपए नहीं दे पाई तो निशा की फैमिली ने उसके साथ मारपीट की थी। मनीषा ने कहा कि निशा की फैमिली ने उसके स्वेटर उतरवा दिए ठंडी के टाइम पे और उसे पूरे घर में पोछा लगवाया गया, फिर उसको मारा पीटा गया और घर से निकाल दिया गया। उसके बाद पूरी फैमिली प्लान कर रही थी कि उसके भाई ज्ञानेश्वर की फिर से शादी कर दी जाए, जिसके लिए उसने केस दर्ज किया पुलिस स्टेशन में जाके। 8 जनवरी को पुलिस ने ज्ञानेश्वर शर्मा को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन निशा शर्मा, उसकी मां हेमलता शर्मा और उसके पिता डीडी शर्मा ये तीनों फरार हो गए। उसके बाद पुलिस उनके तलाश में जुट गई। तो दोस्तों, यही होता है ऊपर वाले का न्याय। जो लड़की एक मीडिया में आके एक आइकॉन बनी हुई थी दहेज के खिलाफ, जो सारी मीडिया में छाई हुई थी, हर जगह एक आइकॉन बनी थी आयरन लेडी के नाम से जिसको पुकारा जा रहा था, आज के टाइम पे वो एक दहेज के मामले में खुद ही भागी फिर रही थी। उस वक्त निशा शर्मा ने मुनीस दलाल और उसके फैमिली के ऊपर झूठा केस किया, फिर उसके पिता ने नवनीत राय के ऊपर झूठा केस किया। मतलब 2 लड़कों की लाइफ पूरी तरीके से उन लोगों ने बर्बाद करने की सोच ली, लेकिन जब आज उनके ऊपर ये सब चीज़ें संकट आया तो वो भाग रहे थे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपके कुछ सुझाव या कुछ सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बात करेंगे किसी और टॉपिक पे। थैंक यू सो मच।